जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाम, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। उनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न। बंदो सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। भगवत कथा रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों, अभी आपके सामने जो पंक्तियां पढ़ी गई हैं उसमें गोस्वामी जी आद्याशक्ति भगवती सीता की वंदना करते हुए जिस शब्दावली का प्रयोग करते हैं उसका सरल अर्थ और तात्पर्य विदित ही है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो महाराज श्री जनक की पुत्री हैं, जगत जननी हैं और करुणा निधान श्री रामभद्र की अतिशय प्रिया हैं, उनके दोनों चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल मति प्राप्त होती है। इन पंक्तियों में श्री किशोरी जी के लिए जिन शब्दों का वाक्यों का प्रयोग किया गया, आइए उस पर एक दृष्टि डालें। भगवान श्री राम तो मनु के समक्ष यह परिचय दे ही चुके हैं कि आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरी मोर में यह माया। तो अंतराल में तात्विक दृष्टि से तो श्री सीताराम एक अनादि पर ब्रह्म है, उनकी महाशक्ति श्री सीता है। पर भक्तों की प्रार्थना से द्रवित होकर प्रभु अवतरित होते हैं और साथ साथ श्री सीता जी का भी प्राकट्य होता है। दोनों के प्राकट्य की पद्धति में अंतर है। भगवान श्री राम के प्राकट्य के मूल में भी यज्ञ की गाथा आई हुई, यज्ञ की कथा आई हुई, और श्री सीता जी का भी जो प्राकट्य होता है वो यज्ञ के माध्यम से होता है। पर दोनों यज्ञों में भिन्नता है। महाराज श्री दशरथ ने जो यज्ञ किया उसके मूल में कामना है। महाराज श्री दशरथ के पास राज्य है, संपत्ति है, का आज्ञानुवर्तनी पतिव्रता पत्नियां हैं, किंतु पुत्र के अभाव का उन्हें अनुभव होता है और उस पुत्र के अभाव की पीड़ा को वे गुरु वशिष्ठ के सामने निवेदित करते हैं। गुरु वशिष्ठ उन्हें आदेश देते हैं कि श्रृंगी ऋषि के आचार्यत्व में पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न होना चाहिए और उससे तुम्हें 4 पुत्र प्राप्त होंगे। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, उनके आचार्यत्व में यज्ञ संपन्न हुआ। अग्निदेव यज्ञ कुंड से प्रकट हुए, उनके हाथ में चरुपात्र था। उन्होंने महाराज श्री दशरथ को आदेश दिया, यह हवि आप रानियों में वितरित करें, और उसके पश्चात 4 भाइयों के रूप में प्रभु प्रकट होते हैं। तो ये जो यज्ञ है यह सकाम यज्ञ था। इसके लिए गोस्वामी जी ने इसी शब्द का वाक्य का प्रयोग किया कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम
शुभ यज्ञ करावा। तो एक और महाराज श्री दशरथ हैं जो सकाम यज्ञ हुआ और प्राकट्य हुआ श्री राम का। इससे भिन्न महाराज जनक की स्थिति वैसी नहीं। महाराज श्री दशरथ जब मनु के रूप में थे तब भी उन्होंने यही अनुभव किया कि मैंने भले ही धर्म और कर्तव्य कर्म का पालन किया, पर विषयों के प्रति मेरे मन का आकर्षण नहीं मिटा है। वैराग्य मेरे हृदय में, मेरे जीवन में नहीं। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। तो महाराज श्री मनु धार्मिक हैं, अनेक सद्गुणों से संपन्न है, पर वैराग्य उनके जीवन में नहीं। और दूसरी ओर महाराज श्री जनक के विषय में आपने यह पंक्ति पढ़ी ही होगी कि महाराज श्री जनक, उनके जीवन में वैराग्य जो है वो तो सहज रूप से ही विद्यमान है। सहज विराग रूप मन मोरा। तो मनु के जीवन में वैराग्य का अभाव है और दशरथ के रूप में भी वे वैराग्यवान तो नहीं है। किंतु महाराज श्री जनक महान वैराग्यवान है। विश्व में ज्ञानियों के रूप में उनकी पूजा की जाती है और बड़े बड़े महामुनि भी उनसे ज्ञान की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। उन महाराज श्री जनक ने भी एक यज्ञ किया, पर जनक तो निष्काम कर्मयोगी है। तो अब ये दो धाराएं आपको दिखाई देंगी, एक और अवध की धारा और वहां पर श्री राम का प्राकट्य होता है, उसके मूल में कामना है। महाराज श्री जनक निष्काम है, वैराग्य भी उनके जीवन में विद्यमान है, महानतम ज्ञानी के रूप में भी उनकी सर्वत्र पूजा होती है। तो उनके द्वारा जो यज्ञ हुआ वो उस पद्धति का यज्ञ नहीं है जिस तरह महाराज श्री दशरथ ने यज्ञ किया था। उसकी कथा से आप भली भांति परिचित हैं। अवर्षण हुआ और तब प्रजा की पीड़ा का निवारण करने के लिए का ऐसा लगा कि एक ऐसा यज्ञ जिसकी प्रक्रिया में राजा स्वयं हल चलाता है और उससे ये आशा की जाती है कि यज्ञ के पश्चात वर्षा होगी और लोगों के अवर्षण का कष्ट दूर होगा। तो यह जो निष्काम कर्मयोगी जनक हैं और दूसरी ओर महाराज श्री दशरथ सकाम है, तो एक महत्व का सूत्र यह है, कभी यह प्रश्न किया जाता है, मान्यता यही है कि निष्कामता श्रेष्ठ है और सकामता जो है वो दोष है। तो यूं इसे मानने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किंतु इतना होते हुए भी यह जो निष्कामता है, क्या प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संभव है? क्या निष्कामता का नाटक कर लेना तो संभव है, और ऐसे नाटक करने वाले तो समाज में बहुत होते हैं जो भीतर से सकाम है और ऊपर से निष्कामता का प्रदर्शन करते हैं। और इसलिए प्रदर्शन करते हैं कि उन्हें लगता है यदि मैं सकाम के रूप में समाज में अपने को परिचित कराऊंगा तो लोगों की दृष्टि में मेरा महत्व नहीं होगा, और यदि मैं निष्काम के रूप में अपने को प्रदर्शित करूं तो लोग बहुत हमें सम्मान देंगे। और कुछ समाज की विडंबना भी यही कि अगर किसी के जीवन में सकामता है और सकामता को प्रकट कर दे तो वो लोगों की दृष्टि में हीन है, और भीतर पूरी कामना होते हुए वो ऊपर से निष्कामता का दिखावा करे तो सकाम लोगों को उतना नहीं प्राप्त होता जितना नकली निष्काम को ही प्राप्त होता है। दम्भ का जो एक विलक्षण दम्भ की जो पूजा है, वो तो व्यापी रहो संसार में माया को प्रचंड सेना कामादिवट दम्भ कपट पाखंड। तो उसका अभिप्राय यह है कि इसीलिए सकामता को हम हीन दृष्टि से देखते हैं और निष्कामता को हम श्रेष्ठ मानते हैं, किंतु
रामचरितमानस का दर्शन यह है कि नहीं, सकामता भी कल्याणकारी हो सकती है और निष्कामता कल्याणकारी है ही। तो वो दोनों पक्ष जो हैं यहां पर सामने आते हैं और दोनों का महानतम महत्व है। महाराज श्री दशरथ और महाराज श्री जनक, जब उन दोनों का मिलन होता है तो दोनों ही एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, तो दोनों ही एक दूसरे से मिलकर के अपने आप में धन्यता का अनुभव करते हैं। और इसका अभिप्राय कि महाराज जनक के जीवन में अपने ज्ञान का, अपनी निष्कामता का, अपने वैराग्य का कोई गर्व नहीं। और इसलिए जब महाराज श्री दशरथ बारात लेकर के आए तो उन्होंने, महाराज जनक ने यही कहा महाराज श्री दशरथ से कि संबंध राजन रावरे हम अब बड़े सब विधि भाई, हम आपके संबंध से बड़े हो गए। यह भी महाराज श्री जनक ने कहा कि अपराध क्षमिगो बोल पठनो बहुत हो ढीठो कही, मैंने बड़ी धृष्टता किया। मेरा कर्तव्य तो यह था कि मैं ही अयोध्या में अपनी पुत्री को लेकर के आता, लेकिन मेरी ढिठाई थी कि मैंने आपको यहाँ आने का कष्ट दिया और आप उदारता पूर्वक आए और इस संबंध से मैं धन्य हुआ। तो जनक की यह वाणी बताती है कि बहुधा निष्काम कहे जाने वाले व्यक्तियों में, वैराग्यवान स्वयं को मानने वाले व्यक्तियों में जो ज्ञान का, निष्कामता का, वैराग्य का गर्व होता है वह महाराज जनक के जीवन में नहीं। महाराज श्री दशरथ के जीवन में तो वह नहीं है, वैराग्य भी नहीं है, ज्ञान के प्रति भी उनका आकर्षण नहीं है। मनु के रूप में जब उन्होंने श्री राम से पुत्र के रूप में जन्म लेने की प्रार्थना किया तो उन्होंने यही कहा कि आप महाराज ये ध्यान रखिएगा कि जब आप पुत्र के रूप में मेरे यहाँ जन्म लें तो मैं आपको पुत्र ही मानूं, ईश्वर न समझूं। मुझे कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं, बस सुत विषयी का तम पदरत हो, मुझ बड़ मूढ़ कहे कि को। तो दोनों ही सर्वथा भिन्न है, एक के ज्ञान में कोई रुचि नहीं, वैराग्य है नहीं, निष्कामता का वे दावा करते नहीं। और इसीलिए जब भगवान श्री राम आए तो मनु ने बड़े ही चतुराई का परिचय दिया। प्रभु ने पूछा, मांगिए आप क्या चाहते हैं? तो साधारणतया मुक्ति ही चरम फल है और मुक्ति की कामना ही हमारे यहाँ का जो दर्शन कहता है वही सर्वोच्च वस्तु है। पर मनु ने ये कहा कि मैं आपसे मुक्ति नहीं मांगूंगा, और इसलिए कि मान्यता यह है कि ज्ञान के द्वारा मुक्ति होती है और ज्ञान तब होता है जब वैराग्य हो अंतःकरण में। ज्ञान बिनु गुरु होई ज्ञान और ज्ञान होई विराग बिनु। वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं, तो वैराग्य तो है नहीं। वैराग्य नहीं है तो ज्ञान का प्रश्न ही नहीं। और फिर मैं मुक्ति मांगू तो अनधिकार चेष्टा हो। तो फिर आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने यही कहा कि महाराज मैं वैरागी को तो नहीं हूं पर अनुरागी तो हूं। बंधन वैराग्य मुक्ति देता है और अनुराग बांधता है। तो मैं विरागी होने के नाते मुक्त नहीं चाहता, अनुरागी कोई के नाते मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मेरा जन्म लो। मुक्ति चाहने वाले चाहते जन्म लो, मैं चाहता हूं मेरा जन्म हो। और मेरी तो इच्छा है कि इस अनुराग के बंधन में बंध करके आप भी पुत्र बन के आ जाइए। अनुराग के बंधन में ईश्वर को बांध करके इन्होंने जो एक महान उपलब्धि की, उसका अभिप्राय यह है कि वैराग्य से भले ही मुक्ति होती हो, पर उस अनुरागी ने अपने अनुराग के बंधन में ईश्वर को बांध लिया और उसके अनुराग के वशीभूत होकर के भगवान ने अवतार लिया। यह तो एक पक्ष हुआ। मानो संकेत यह है कि सकामता भी हमें ईश्वर से मिला सकती है। उसका अभिप्राय है कि सकाम व्यक्ति जीवन में पूर्णता ही तो चाहता है। जब वो किसी वस्तु को चाहता है तो उसका उद्देश्य और लक्ष्य तो यही होता है कि वो ये मानता है कि अगर हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए तो हम पूर्ण सुखी हो जाएंगे। भले ही ना होता हो
पर कम से कम यही मान करके तो चलता है। तो यदि सुख पाना ही सकाम व्यक्ति का लक्ष्य है तो रामचरितमानस का दर्शन है कि भाई उसी सुख की खोज में सुख स्वरूप श्री राम को भी तो पाया जा सकता है। सुख स्वरूप पर हुए श्रवण, व्यक्ति चला सुख की खोज में और अंत में सुख स्वरूप भगवान को पा लिया। निष्काम तो भगवान को पा ही सकता है, पर कामी सुंदरता की खोज में चला, और सुंदरता की खोज का यह भी तो परिणाम हो सकता है कि एक दिन परम सुंदर जिनका दिव्य सौंदर्य उन भगवान तक पहुंच जाए। इसलिए मुख्य सूत्र वही है कि हम वस्तुतः किसी वस्तु से अंततो गत्वा कहां पहुंचते हैं। इसका अर्थ है कि बिना वैराग्य के भी, बिना निष्कामता के भी अगर व्यक्ति उस खोज में, जिस खोज में महाराज श्री मनु चले, और मनु मानव जाति के आदि पुरुष हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो भगवान को पाने में समर्थ होगा। और इसीलिए जब गुरु वशिष्ठ ने ये कहा, गुरु वशिष्ठ से महाराज श्री दशरथ ने कहा कि पुत्र की कामना है, तो उन्होंने कामना की निंदा नहीं की। श्रीमद् भागवत में आप दूसरा पक्ष पाते हैं कि ये जो आत्मदेव है ब्राह्मण महोदय, वो पुत्र के अभाव से पीड़ित है, और वो पुत्र की कामना लेकर के जब निराश होते हैं, महात्मा से उनका मिलन होता है, तो महात्मा यही कहते हैं कि पुत्र की कामना किस काम की कामना है, तुम इस कामना का परित्याग कर दो। और वो एक दूसरा पक्ष है। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ठीक है, कामना है तो यज्ञ करो। तो मानो कामना को भी यज्ञ से जोड़ दिया गया, और उसका अभिप्राय यह है कि हम अगर हमारी सकामता केवल अपने कामना की पूर्ति के लिए, सकामता की निंदा दो कारणों से की जाती है। एक तो कामना में संतोष नहीं, और दूसरी ओर कामना वाले व्यक्ति परस्पर टकराते बहुत। जब 2 व्यक्तियों में कामना हो, 10 व्यक्तियों में कामना हो, तो सब आपस में लड़ेंगे। जहां सच्ची निष्कामता है वहां पर इसकी समस्या नहीं। किंतु दूसरी ओर उसका अभिप्राय यह है कि गुरु वशिष्ठ कहते हैं कामना को अगर हम यज्ञ की दिशा से, यज्ञ की दिशा में मोड़ देते हैं, और वही उसकी आप देखेंगे एक प्रक्रिया कि अंत में उन्होंने यज्ञ के माध्यम से पुत्र प्राप्त किया, ईश्वर को पुत्र के रूप में पाया, और फिर वो यज्ञ की प्रक्रिया का विस्तार होता है। और यज्ञ की प्रक्रिया का विस्तार यही है कि विश्वामित्र भी यज्ञ करते हैं, पर महाराज श्री दशरथ के समान वो सकाम यज्ञ नहीं है, उनका यज्ञ निष्काम यज्ञ है। और इसलिए जब उस निष्काम यज्ञ में मारीच और सुबाहु के द्वारा विघ्न उपस्थित होता है, तो उनको लगता है कि बिना ईश्वर के इस यज्ञ की रक्षा नहीं होगी। और तब कैसी अनोखी बात बताइए, क्या बोले राजाओं को तो महात्मा के पास जाते हुए देखा ही जाता है, पर विश्वामित्र वन छोड़ करके नगर में आए, महात्मा राजा के पास चला आया। और कैसी अनोखी बात, जो आज तक निष्काम था वो सकाम बन के आया। और वो उन्होंने यही तो कहा, आश्चर्य हुआ महाराज श्री दशरथ को, इतना बड़ा महापुरुष कैसे आया, कैसे आगमन हुआ। और उन्होंने यही कहा, मैं जाचन आयो नृपतोरी, मैं याचना करने के लिए आया हूं। मानो निष्काम आज उतना बड़ा शब्द नहीं हुआ जितना बड़ा सकाम हो गया। और उसका उद्देश्य क्या है कि जिसने भगवान को पा लिया है कामना के द्वारा, का निष्काम रह करके उन्होंने चाहे जितनी ऊंची स्थिति प्राप्त की हो, पर अभी जिस ईश्वर की आवश्यकता उन्हें है उसे तो उन्होंने नहीं पाया है। और इसलिए महाराज महर्षि विश्वामित्र की ये महानता कि उन्हें संकोच नहीं हुआ कि इतना बड़ा महापुरुष होकर के मैं बिना निमंत्रण के राजा के यहाँ कैसे जाऊं, राजा के सामने याचक कैसे बनूं। और उसका अभिप्राय इसको उलट के देखें तो ये कह सकते हैं कि निष्कामता के परिणाम स्वरूप अगर व्यक्ति में अभिमान हो जाए और सकामता अगर भगवान से मिला दे, तो निष्कामता श्रेष्ठ है कि सकामता श्रेष्ठ है। और उसका उत्तर यही है कि जो निष्कामता के गर्भ में फूल गया वो तो दूर हो गया भगवान से, और जो सकाम बनकर के अंत में भगवान को पा लिया
वो तो बहुत बड़े लाभ में है, और इसलिए आज निष्काम को सकाम के पास आना पड़ा। और याचना यही है कि मेरे यज्ञ की पूर्ति नहीं हो रही है, तुम अपने पुत्रों को दो। विश्वामित्र में, जनक महाराज दशरथ में वही वृत्ति जो सकाम व्यक्तियों में होती है, ममता। उन्होंने पुत्र पा लिया तो इतनी ममता है कि वो बड़े निराशा भरे स्वर में कहते हैं कि महाराज के चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। वृद्धावस्था में मैंने 4 पुत्र पाया, अब आपको पुत्र ही मांगना था और कुछ मांग लीजिए। पर विश्वामित्र और क्या कुछ मांगेंगे, वह तो वह वस्तु मांगने आए हैं जो उनको लगता है कि दशरथ के पास है। और तब जब वह ममता उनके सामने आई, तो जिसके लिए विश्वामित्र जी पहले कह चुके थे कि देहु भूप मन हर्षित और त्वजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कह इनका बड़ कल्याण। आप मोह और अज्ञान छोड़ करके दीजिए। नहीं दे पा रहे थे, और तो वशिष्ठ जी सामने आए। वशिष्ठ जी तो अपने शिष्य की सभी वृत्तियों से परिचित थे, और उन्होंने सकाम व्यक्ति से एक नई पद्धति से बात किया। उन्होंने, ठीक भी है, तो आप किसी सकाम व्यक्ति से जो स्वयं कामना वाला है उससे मांगिए, और वो कृपण भी हो तो उसे देने का उत्साह नहीं होता। पर अगर कोई धन उधार लेने के लिए जाए तो कृपण व्यक्ति भी दे देता है, क्योंकि उसको विश्वास है कि ब्याज सहित लौट करके मिलने वाला है, देने में संकोच नहीं। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, घबराओ मत, इनको देने में लाभ ही लाभ है। तुम जितना दोगे उससे अधिक पाओगे। और वह बात सकाम दशरथ को समझ में आ गई। उसका अभिप्राय यह था, विश्वामित्र ने भी संकेत किया था कि धर्म सुजस प्रभु तुम कह इनकर बड़ कल्याण, इनका अति कल्याण। और विश्वामित्र दशरथ जी ने भी यही कहा, और सचमुच 2 संकेत उन्होंने दिए। एक तो सैद्धांतिक संकेत दिया कि जब तुमने ये जो पुत्र प्राप्त किए हैं वह तो तुम्हें पुत्र नहीं थे, और यज्ञ के माध्यम से पुत्र तुमने पाया, और आज एक महात्मा यज्ञ की रक्षा के लिए पुत्र मांगने के लिए आए हैं, तो तुम कैसे नहीं कर सकते। और फिर जब तुमने 4 पाया और 2 ही मांग रहे हैं, तो फिर 4 पाया और 2 आधा तो दो। पर जब विवाह हुआ तो गुरु वशिष्ठ ने मुस्कुरा करके दशरथ जी को देखा, और उनको लगा कि गुरुजी ने ठीक ही कहा था कि ब्याज में इतना मिल गया जितना कभी मिल नहीं सकता। दिया था श्री राम और लक्ष्मण को, और जब जनकपुर से लौटे तो 4 राजकुमार और 4 राजकुमारियां, मानो 2 के दिया और 8 को पा लिया। ऐसा दिव्य लाभ सकाम व्यक्ति को हुआ, और वो सकामता धन्य है। ईश्वर संसार में सकामता का तिरस्कार दूसरे करते हैं, पर ईश्वर नहीं करता। ईश्वर नहीं सोचता कि ये तो सकाम व्यक्ति है, तो संसार वाले व्यक्ति कह देते हैं अरे तो मांगता, वो तो समझ लेते हैं कि नहीं, यह तो जैसे कोई बालक अगर माँ से भूख लगने पर भोजन मांगे तो क्या मैं उसको ज्ञान वैराग्य और निष्कामता को उपदेश देने लगेगी कि मांगना बहुत बुरा है। अरे तुम्हारी क्या आदत है कि जब देखो तो मांगते ही रहते हो। माँ तो बच्चे से नहीं कहती। तो वो सकामता का पक्ष, जनक वो निष्कामता का पक्ष है, और वो भी अद्भुत है, अद्वितीय है। इनका जो यज्ञ है वो केवल में लोक कल्याण की वृत्ति को छोड़ करके स्वयं अपनी कोई कामना नहीं, और यह निष्काम कर्मयोगी ज्ञानी और विरागी महाराज श्री जनक ने एक अद्भुत यज्ञ किया जिसमें पृथ्वी में हल चलाना था, और उस पृथ्वी से ही उन्होंने जनक नंदिनी सीता को पा लिया। और उसका अभिप्राय यह है कि महाराज श्री दशरथ ने यह महाराज मनु के रूप में जो उन्होंने तपस्या और साधना से पाया, जनक उसको सहज भाव से, क्योंकि उनके हृदय में कोई कामना नहीं है, पृथ्वी के पुत्री के रूप में
ये जग जननी जानकी जब अवतरित होती हैं तो पृथ्वी की पुत्री के रूप में उन्होंने अपने को व्यक्त किया। अब इसको यूं देखें दो अर्थों में, क्या अकाल था, सूखा पड़ा और वर्षा की आवश्यकता है इसलिए यज्ञ किया गया, और अगर उसको थोड़ा आध्यात्मिक अर्थों में देखें तो यूं कह सकते हैं कि जनकपुर महान नगर तो था पर वहां भी सूखा पड़ गया। क्यों? जहां ज्ञान और वैराग्य हो वहां पर एक डर ये भी है कि सूखा कहीं न पड़ जाए। कभी कभी ज्ञानी और वैराग्यवान इतना शुष्क हो जाता है, तो इसलिए इस भागवत में संकेत किया गया ज्ञान का अधिकारी वही है कि जिसका हृदय थोड़ा कठोर है। तो इसका अभिप्राय यह है कि ज्ञान और वैराग्य में सहज रूप से, क्योंकि जब वैराग्य तो तभी होगा जब अनुराग का परित्याग करेगा, ज्ञान तब होगा जब उसके हृदय में का बिल्कुल वैराग्य आ जाए। तो मानो संकेत रामचरितमानस का ये है कि भाई ज्ञान वैराग्य का चाहे कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, निष्कामता कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, पर बिना वर्षा के, और ये वर्षा कौन है? बोले वर्षा ऋतु रघुपति भगत। भगवान की भक्ति जो है वही वर्षा ऋतु है। तो हर तरह से अब इसको इस संदर्भ में देखिए तो अकाल पड़ने का अभिप्राय यह है कि जब व्यक्ति भूखा मर रहा हो, और इस भूख को मिटाने की सामर्थ्य किसमें? श्री सीता जी प्रकट हुई, और अगर उन्होंने मूर्तिमान भक्ति के रूप में जन्म लिया तो उसका अभिप्राय कि ज्ञान वैराग्य निष्कामता भी बिना भक्ति के, भक्ति का जब आगमन होता है तभी हृदय में कोमलता आती है, रस आता है और वर्षा होती है। और दूसरे अर्थों में कहे कि जीवन, व्यक्ति के जीवन में जो भूख है वो भूख मिटाने की सामर्थ्य किसमें? बस यूं कह लीजिए कि श्री सीता जी जगत जननी है, पिता को अपने पुत्र से कि भूख की उतनी चिंता नहीं होती, वो तो पुत्र को योग्य बनाने के लिए ही निरंतर व्यग्र रहता है। पर मां की तो एक ही प्रकृति होती है, दिन भर कोई कार्य करने के बाद घर जाए तो मां उससे नहीं पूछेगी क्या करके लौटे, मां तो यही कहेगी कि अब भोजन कर लो, भूख लगी होगी। तो वह भगवान श्री राम को भी जब महाराज श्री दशरथ सोचते हैं तो यही सोचते हैं कि उनको अयोध्या का सिंहासन दे दे, पर कौशल्याम्बा के सामने वो प्रश्न नहीं है। जब कौशल्याम्बा से श्री राम मिलने के लिए जाते हैं तो कौशल्याम्बा जो है श्री राम से यही कहती है कि पता नहीं राम राज्याभिषेक के कर्मकांड में कितना विलंब हो जाए, इसलिए कुछ भाव मधुर फल खाओ, बस तुम कुछ भोजन कर लो। अब अन्न आदि तुम न खाना चाहो नियम के लिए तो तुम फल ही खा लो। मानो यही माँ का स्वभाव है, माँ की यही वृत्ति है। और इसीलिए तो हनुमान जी प्रभु से कभी नहीं कहते कि मुझे भूख लगी हुई, प्रभु के सामने हनुमान जी को भूख नहीं लगी। इतने दिन प्रभु से मिले और किशोरी जी के सामने जब पहुंचे तो हनुमान जी के मुंह से यही वाक्य निकला, सुनो मां तुम ही अतिशय भूखा। मां मुझे तो बड़ी भूख लगी हुई है। आज तक संकेत यह है कि प्रभु ने सेवक कह करके मुझे सेवक स्वीकार किया, सेवक धर्म का उपदेश दिया, इसलिए सेवक तो हो, सेवा में ही संलग्न रहेगा। पर मां आपने जब पुत्र कह करके पुकार दिया तो पुत्र और मां के बीच में तो बस खाने पीने की चर्चा चलनी चाहिए। तो अब तो मुझे भूख लगी हुई है, और तुरंत कहा कि फल भी वृक्षों में बड़े सुंदर लगे हुए हैं, मुझे आपको देख करके आपने जब पुत्र पुकारा तो भूख लगी हुई है, तो आज्ञा दीजिए तो मैं फल खा लूं। पर मां ने मां के स्वभाव का परिचय दिया, वही वात्सल्य। मां ने तुरंत वही कहा जो उनके स्वभाव के अनुकूल था। उन्होंने कहा, पुत्र हनुमान कह तो रहे हो पर देख नहीं रहे हो, सुन सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर धारी। यहाँ कितने राक्षस चारों ओर पहरा दे रहे हैं। बड़े प्रसन्न हुए हनुमान जी, क्योंकि मां ने पुत्र तो कह दिया था,
पर हनुमान जी को एक चिंता बनी हुई थी कि पुत्र में भी तो दो पुत्र होते हैं, छोटा पुत्र और बड़ा पुत्र। देखे माँ ने छोटा पुत्र माना कि बड़ा पुत्र माना। जिस समय माँ ने ये कहा कि राक्षस पहरा दे रहे तो प्रसन्न हो गए, बोले छोटा ही पुत्र माना होगा। अभी मैंने बड़ा विशाल रूप प्रकट किया, इन्होंने अगर अमर होने का वरदान दिया और इसके बाद भी जब चिंता बनी हुई है तो माँ ने छोटे बेटा माना होगा, तभी तो इतनी चिंता कर रही हैं। और तुरंत हनुमान जी ने कहा तिनकर भय माता मोहिना, जो तुम सुख मानो मन माए। आपको यदि प्रसन्नता है तो मुझे रंच मात्र इनका भय नहीं। और तब माँ को क्या चिंता हुई, अच्छा कह रहा है पुत्र की कोई राक्षसों का भय नहीं है, लेकिन यह वाटिका कौन सी है? रावण की वाटिका है, मोह की वाटिका है। तो ज्ञान की वाटिका में जो फल है वह फल तो व्यक्ति को धन्य बनाता है। ज्ञान की वाटिका में मोक्ष का फल लगता है, किंतु यह तो मोह की वाटिका है। और मोह की वाटिका में फल, बड़ी अद्भुत बात गोस्वामी जी ने कही। ज्ञान की वाटिका का फल मोक्ष हो, या हनुमान जी तो उस प्रकार के भूखे हैं कि जिन्होंने जन्म लेते ही सूर्य को फल समझ करके धारण किया। उस समय ऐसा लगा कि हनुमान जी को सांसारिक फलों की भूख नहीं है, वो तो एकमात्र ज्ञान का ही फल जो प्रकाश के रूप में उसे पाना चाहते हैं। कई लोग समझते हैं कि हनुमान जी को भ्रम हो गया लाल लाल सूर्य को देख करके कि ये कोई फल है। उनको भ्रम हो गया तो हम ही लोग सारे ज्ञानी हैं। हनुमान जी को भ्रम हो गया और आप बड़ी व्याख्या किए जा रहे हैं कि हनुमान जी को भ्रम हो गया। हनुमान जी को क्या भ्रम होगा? और आप सोचिए जहां पर हनुमान जी को जन्म हुआ था उसी के आसपास तो न जाने कितने वृक्ष थे, न जाने कितने फल थे। भूख लगी थी तो हनुमान जी कोई भी फल ले सकते थे। पर संकेत यह है कि संसार की वाटिका में अर्थ धर्म काम का जो फल लगा हुआ है वह हनुमान जी को नहीं चाहिए। और वह तो उस फल के इच्छुक हैं जो बहुत दूर आकाश में प्रकाश के रूप में दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ उनमें सामर्थ्य भी है, उस फल तक छलांग लगाने की सामर्थ्य तो सब में नहीं होती। हनुमान जी में वो सामर्थ्य है और ज्ञान के फल को उन्होंने मुख में धारण किया। तो एक हनुमान जी का रूप हुआ है, पर ये वाटिका का जो फल है तो रावण की वाटिका है, यह तो मोह की वाटिका है। मोह की वाटिका का अगर कोई फल खाएगा तो उसके जीवन में बड़ा अनर्थ होगा। संसार में अधिकांश के व्यक्ति जो हैं मोह की वाटिका का ही तो फल खा रहे हैं। मोह की वाटिका में ही तो व्यक्ति अपनी भूख मिटाने की चेष्टा कर रहा है। हनुमान जी का अभिप्राय यह था कि और कोई नहीं, पर भक्ति देवी अगर कृपा कर दे तो मोह की वाटिका का भी फल खाया जा सकता है। भक्ति में ज्ञान में मोह का तिरस्कार है और भक्ति में तो मोह की बड़ी महिमा है। उसको मोह दूसरे अर्थों में है, पर उसका अभिप्राय कि कोई जितने संसार के भक्त हैं वो भगवान को देख करके मोहित तो होते। जनक को वासनी स्त्रियां भी ये कहती हैं कि कहो सखी अस को तनधारी जो न मोह का रूप निहारी। तो मानो माँ से उन्होंने कहा कि माँ वाटिका में फल तो बड़े सुंदर है, भूख लगी हुई है और ये भूख मिटाने का कार्य किसका है? बोले व्यक्ति के जीवन में जो भूख है तुम इस भूख का परित्याग कर दो, ये ज्ञानी विरागी कह सकता है। ज्ञानी विरागी कह सकता है कि संसार की वस्तुएं नश्वर है, संसार के विषय नश्वर है, इनके फल को ग्रहण करना तो अपना विनाश करना है। पर भक्ति की करुणा यही है कि उनसे हनुमान जी कहते हैं कि आप अगर आदेश दे दें तो मैं इस वाटिका का फल खा लूं। और शब्द कितना हनुमान जी ने सुंदर चुना, बोले लाग देख सुंदर फल रूख। मोह वाटिका के फल बड़े सुंदर होते हैं और इसीलिए तो आकर्षक होते हैं। संसार में जो मोह की वाटिका है उसके फल इतने देखने में सुंदर हैं कि किसका मन ललच नहीं जाता। हनुमान जी ने इसीलिए सुंदर शब्द का प्रयोग किया। सुंदर होना फल का बहिरंग गुण है, आंतरिक गुण तो फल का सुंदर होना नहीं।
देखने में फल बड़ा सुंदर हो और खाए और इतना कड़वा हो तो व्यक्ति तो मुंह में लेकर के भी थूके बिना नहीं रहेगा। इंद्रायण फल जिन्होंने देखा होगा इतना सुंदर, पर खा करके थूकने का मन होता है। तो मोह की वाटिका के फल सुंदर तो हैं, आकर्षक है, और हनुमान जी इसलिए जानबूझ करके सुंदर शब्द का ही प्रयोग करते हैं। और तब मां ने कहा कि पुत्र, सुंदर को नहीं, पहले सुंदर को मधुर बना लो, तब तुम इसे ग्रहण करो। सुंदर को मधुर बनाने का उपाय भी मां ने बता दिया। क्या? बोले रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। मोह की वाटिका का फल जब तुम भगवान को अर्पित कर लोगे तो वो मोह की वाटिका का फल न रह करके प्रभु का प्रसाद हो जाएगा, और प्रसाद हो जाएगा तो सुंदर ही नहीं मधुर हो जाएगा। प्रसन्न हो गए हनुमान जी। इतनी वात्सल्य में मां कि वो हनुमान जी को कह देती है, और हनुमान जी मोह की वाटिका का फल खाते हैं, आनंदित होते हैं। पर फल खाते ही जब उन्होंने सारे बाग को उजाड़ करके नष्ट कर दिया, राक्षसों को मारने लगे, बाद में लंका को जला दिया, तो लौटने के बाद बंदरों ने पूछा कि एक कार्य के लिए तो आपने पूछ लिया कि आपकी आज्ञा हो तो फल खा ले, पर बाग उजाड़ने की आज्ञा तो मां ने नहीं दी थी, राक्षसों को मारने की भी आज्ञा नहीं दी थी, लंका को जलाने की भी आज्ञा नहीं दी थी। ये तीनों काम आपने किसकी आज्ञा से किया? हनुमान जी ने यही कहा कि मैंने तो मां की आज्ञा फल खाने के लिए ही आज्ञा मांगी थी, लेकिन और जो तीनों कार्य हुए, बोले फल खाने का फल। फल खाने का फल क्या? बोले मां भक्त देवी की कृपा का फल खाने के बाद भी अगर मोह की वाटिका न उजड़े, दुर्गुणों के राक्षसों का विनाश न हो और प्रवृत्ति की लंका न जले, तो मां की कृपा किस काम? व्यक्ति जब उस कृपा के फल का स्वादन कर लेता है तो उसका परिणाम ये होता है कि उसके जीवन में मोह भी नष्ट हो जाता है, दुर्गुण भी नष्ट हो जाते हैं, और वो प्रवृत्ति की जो मोहमयी लंका है वह भी जल करके भस्म हो जाती है। तो ये जो पक्ष है अकाल पड़ा, इसका अर्थ ये है कि भाई भूख तो भक्ति के बिना नहीं मिटेगी। इसलिए श्री सीता जी आई तो यो मान लीजिए कि भौतिक जगत में उस यज्ञ का फल हुआ कि वर्षा हुआ, और आध्यात्मिक अर्थों में उसका तात्पर्य यह है कि साक्षात पराभक्ति स्वरूपा श्री सीता जी का प्राकट्य हुआ। और वो भक्ति जो है उनकी उपलब्धि व्यक्ति के प्रयत्न से नहीं होती, वे आई तो साधना से नहीं, तपस्या से नहीं, केवल अपनी सहज कृपा से ही आ गई। और उस सहज कृपा से जब उन्हें पाया महाराज श्री जनक ने, तो उनके निष्कामता और वैराग्य का एक दूसरा पक्ष सामने आया। सांसारिक व्यक्ति शरीर से जन्म होने वाले को पुत्र या पुत्री स्वीकार करता है, ये स्वाभाविक प्रकृति। अपने पुत्र, शरीर से जिसका जन्म हुआ है वो मेरा पुत्र है, वो मेरी पुत्री है। तो एक और तो महाराज श्री दशरथ के संदर्भ में शरीर का महत्व दिखाई देता है, किंतु यहाँ सुनैना जी के गर्भ से श्री सीता जी का जन्म नहीं हुआ। महाराज जनक ने उन्हें पुत्री के रूप में उनका कोई उस तरह से जैसे जन्म के मूल में पिता हो वैसा नहीं, किंतु उन्होंने जब इस दिव्य कन्या को देखा तो उनके हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ा, और उन्होंने पुत्री के रूप में उन्हें गोद में लेकर के ऐसा अनुभव किया कि वो एक बड़ी दिव्य विलक्षण पुत्री मिली। और फिर उन्होंने जब सुनैना जी के हाथों में सौंपा तो उन्होंने हृदय से लगा लिया, उन्होंने गोद में ले लिया। मानो संकेत दिया है कि ये जो सांसारिक नाते हैं उनका व्यवहारिक जगत में महत्व है, किंतु भक्ति का जो नाता है वह शरीर से। महाराज दशरथ जब ये कहते हैं, मन के रूप में जब ये कहते हैं कि मेरे पुत्र बनिए, तो वो ठीक जैसी उनकी कामना है, शरीर के प्रति जो महत्व बुद्धि है उसके अनुकूल है। लेकिन जनक ने शरीर से संबंध न होते हुए भी जब उन्हें पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया, तो इसका अर्थ ही ये है कि वो शरीर की भावना से ऊपर उठे हुए हैं, शरीर के संबंध को ही वो संबंध नहीं मानते हैं। और भक्त का तो सारा नाता जो है, का ये जो भक्त है उसका तो मूला आधार ही भाव है, और इसका बड़ा सुंदर तात्पर्य देखिए ना।
शरीर से पाने के लिए मनु को कितने लंबे समय तक साधना करनी पड़ी, और एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लेने के बाद तब कहीं श्री राम को पुत्र कह करके उन्हें संतोष हुआ। तो भाई ये जो शरीर वाला नाता है वो तो बड़ी लंबी प्रक्रिया, पर भाव वाला नाता, शरीर से कोई पुत्र चाहेगा तो उसके लिए आवश्यकता श्रम समय और वस्तु की हो सकती है, पर भाव से कोई नाता मानना चाहे तो एक क्षण में ही भगवान पुत्र बने और अगले जन्म में बने तो लंबी परिक्रमा हो गई। और जिसने भगवान को देख करके मान लिया, श्री सीता जी को देख के मान लिया कि मेरे पुत्र है, मेरी पुत्री, तो जो शरीर से संबंध का मार्ग है वो लंबा है, और भावना का जो मार्ग है वो कितना सरल है। और वस्तुतः मानो ईश्वर ये कहता है कि अच्छा ठीक ही तो है, तुम सकाम हो तो मुझे पुत्र बना लो और निष्काम हो तो मुझे पुत्री बना लो। दोनों की वो प्रस्तुत है, क्योंकि पुत्र से और पिता का नाता सकामता का नाता है, और पिता और पुत्री का नाता तो निष्कामता का नाता है। तो मानो जनक नंदिनी सीता को उन्होंने, भक्ति देवी को जहां पर उन्होंने भाव के नाते से, और सारे रामचरितमानस में भाव का जो ये दिव्य नाता है, इसलिए आपको संकेत मिलेंगे। एक और शरीर का नाता, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी के जीवन में जो प्राकट्य होता है वो शरीर के माध्यम से 4 रूपों में आए। पर जब वन में भगवान राम ने शबरी जी को मां के रूप में स्वीकार किया और शबरी जी ने पुत्र के रूप में स्वीकार किया, तो वो नाता जो था शरीर का नाता नहीं था, शुद्ध भाव का नाता। वहां पर भी वही महाराज दशरथ ने जब पुत्र के रूप में पाया तो वो शरीर का नाता था, पर जब गिरिधराज ने प्रभु को पुत्र के रूप में पा लिया और प्रभु ने पिता कह करके पुकारा, तो कितना सरल मार्ग हो गया। मानो एक गिद्ध भी भगवान को पुत्र बना सकता है। एक भिलनी का जो अत्यंत दीनहीन है वह भी पुत्र को, प्रभु को पुत्र मान करके अपने आप को धन्य कर सकती है। तो मानो श्री सीता जी का प्राकट्य क्या हुआ, मानो भाव राज्य का आज उदय हो गया मिथिला में। भाव से एक संबंध, भाव से एक नाता महाराज श्री जनक ने पाया। इस संदर्भ में महाभारत के एक पात्र का स्मरण आता है, द्रौपदी। द्रौपदी हमारे पुराणों में उनकी बड़ा वर्णन है, उनकी महिमा भी। और दूसरी ओर श्री सीता जी, आजकल कभी कभी समाचार पत्रों में आता है कि सीता जी और द्रौपदी की तुलना, और आज तो कभी कुछ वर्ष पहले मैंने स्मरण पड़ा, किसी देवी ने लिखा था कि आज की नारी को सीता होने की आवश्यकता नहीं, द्रौपदी जैसे तेजस्विनी है नहीं सकती है। बस श्री सीता जी तो बड़ी ही, उन्होंने जो कुछ शब्दों में लिखा था बड़ी भीरू है। उन्होंने जो भी लिखा उसको तो मैं दोहराना भी उचित नहीं मानता। उनका अभिप्राय था कि इतना सीता जी कुछ दबी दबी सी रहती हैं, वो थोड़ी आदर्श है। द्रौपदी एक जो उसमें तेजस्विता है वो आज की नारी का आदर्श है। दोनों ही पात्र हैं, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि द्रौपदी की भी अपनी महानता है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। किंतु श्री सीता जी से तो उनकी तुलना किसी तरह से नहीं की जा सकती। श्री सीता जी साक्षात महाशक्ति हैं, जगत जननी है। द्रौपदी बड़ी तेजोमयी है, भगवान कृष्ण से भी को भगवान कृष्ण उनसे अनुराग करते, पर वो अंतर तो है ही। अब इसको वो सूत्र के रूप में कहें कि एक द्रौपदी यदि नर की पत्नी है तो श्री सीता जी तो नारायण की प्रिया है। भगवान राम की शक्ति श्री सीता और अर्जुन की पत्नी यदि द्रौपदी बनी तो वो तो वस्तुतः अर्जुन तो नर है, महत्व तो नर और नारायण दोनों का ही है, किंतु दोनों में तो बहुत बड़ा अंतर है। और वो जन्म में जो सूत्र है वो भी बड़े महत्व का है। एक ने पृथ्वी से जन्म लिया, और पृथ्वी का जो स्वभाव है, पृथ्वी कितनी उदार है, कितनी सहिष्णु है, कितना उसके हृदय में इस संसार के जीवों के प्रति कितनी करुणा है, कितनी उदारता है, इसका प्रत्यक्ष हम लोग दर्शन करते हैं। हम सबका जीवन तो पृथ्वी पर टिका हुआ है, पृथ्वी पर आधारित है,
इसलिए श्री सीता जी के चरित्र में अगर सहिष्णुता है तो भाई जिन लोगों को सहिष्णुता बुरी वस्तु लगती है, उसको दब्बूपन मानते हैं, तो वो ठीक है, उनकी मृत्यु के लिए क्या कर सकते हैं। पर गोस्वामी जी ने जब सीता जी का वर्णन किया कठिन परिस्थितियों में भी, तो उन्होंने यही कहा, धरण सीता धीरज धरो समय सुधर्म ध्याय। वो धरित्री की पुत्री है, प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति में भी अत्यंत सहिष्णु हैं, सहती हैं, और वो निरंतर धैर्य धारण करती है। और ऐसा नहीं कि वो तेजस्वी नहीं, तेजस्विता की पराकाष्ठा भी उनमें। आप कल्पना कीजिए, जो लंका में अकेली बंदी हो, राक्षस राक्षसियों से घिरी हुई हो, जगत विजेता रावण जिनके समक्ष सारा वैभव लेकर के उपस्थित हो, प्रलोभन दे रहा हो, विवाह करने के लिए आग्रह कर रहा हो, और उसका उत्तर जो श्री सीता जी ने दिया, कौन कह सकता है कि ऐसी तेजस्विता क्या सरल है क्या? जिस तरह से उन्होंने रावण को संबोधित किया, वो संबोधन तो यही था, सुन दशमुख खद्योत प्रकाशा कबहु तोलिनी करई विकासा। सठ दुष्ट कह करके रावण को संबोधित करने में उनको भय नहीं लगा। कसठ सुने हम आनसी मोही अधम निर्लज्ज लाजन है तो ही। तू निर्लज्ज है, लज्जा नहीं है। इस तरह से जो परम तेजोमयी, और उन परम तेजोमयी के तेज के समक्ष रावण जैसा जगत विजेता भी एक बार धर्षित हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि तेजस्विता नहीं, पर अगर वो तेजस्विता का अर्थ ये कि सदा तेजस्विता प्रकट करता रहे और लोगों को जलाता ही रहे, और द्रौपदी ने कभी कड़वे बोल दिए तो अब आदर्श बन जाए कि बस उन्हीं की तरह कड़वा ही बोलना चाहिए, तो ये तो कोई आदर्श की बात नहीं। और उसको दूसरे सूत्र के संदर्भ में देखें तो द्रौपदी का भी जन्म जो हुआ वो यज्ञ से हुआ, और श्री सीता जी का भी जन्म यज्ञ से हुआ। पर उनके यज्ञ के मूल में पृथ्वी, जहां से उनका प्राकट्य हुआ। और द्रौपदी की कथा को आप भली भांति जो आपने पढ़ा होगा जानते होंगे। कब द्रौपदी की अग्नि से, वो यज्ञ से उनका प्रादुर्भाव हुआ, यज्ञ कुंड से ही द्रौपदी प्रकट हुई और अपने भाई दुष्टदुम्न के साथ। पर वहां मूल में वृत्ति दूसरी है। एक और द्रुपद है तो दूसरी ओर जनक। जनक महान निष्काम वैराग्यवान और ज्ञानी है, और द्रुपद उतने ही संसारी है। द्रुपद और द्रोणाचार्य साथ में गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे, और स्वाभाविक जैसा छोटी अवस्था में बात होती है, द्रुपद कहते थे कि मित्र द्रोणाचार्य, तुम तो मुझे इतनी प्रिय हो कि जब मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। फिर पढ़ करके दोनों अपने अपने घर लौट आए। समय आने पर द्रुपद राजा हो गए, और यहाँ द्रोणाचार्य बेचारे दरिद्र और इतने अभावग्रस्त कि जब पुत्र का जन्म हुआ तो उसको पिलाने के लिए दूध भी नहीं दे सकते थे। ऐसी दरिद्रता। अश्वत्थामा जब रोने लगे दूसरे बालकों को दूध पीते देख करके रोते हुए, तो उन्होंने आटे को घोल करके उसको दूध के रूप में, यही दूध, बड़े व्याकुल हो गए। और तब उनको द्रुपद की याद आई। मित्र ने कहा था, सुना है राजा हो गए, चलना चाहिए। गए। द्रुपद ने पहले तो जैसे देख के भी अनदेखा किया, बैठे हैं सिंहासन पर तो ध्यान ही नहीं दिया। फिर साहस करके द्रोणाचार्य जी ने कहा, मित्र तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैंने तुम्हारे साथ गुरुकुल में शिक्षा पाई। उन्होंने कहा, हाँ। नहीं जाने कितनों ने शिक्षा पाई मेरे साथ, अब किसका हम ध्यान रखें। ऐसे तो उन्होंने कहा, मित्र तुमने कहा था कि आधा राज्य देंगे। अरे तो बचपने की नासमझी की बातें होती हैं, इसको याद रखना तो मूर्खता। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं कुछ दिलवा दूं, लेकिन वो पुरानी बातें याद दिलाने की आवश्यकता नहीं। द्रोणाचार्य बहुत तेजस्वी स्वभाव के थे, उन्हें इतना क्रोध, और उन्होंने कहा नहीं तुम्हारी कोई वस्तु नहीं चाहिए। और फिर जब वो पांडव और कौरवों के शिक्षक बने, और वो शिक्षा के बाद शिष्यों ने कहा कि गुरु दक्षिणा क्या चाहिए, तो भूल नहीं पाए अपने अपमान को, और उन्होंने यही कहा कि तुम लोगों में से जो उस द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने लावेगा, मैं समझ लूंगा कि मेरा योग्य शिष्य वही।
कर्ण कोई शिष्य समर्थ नहीं हुआ और अर्जुन ने वो कार्य करके दिखाया। द्रुपद को बंदी बना करके द्रोणाचार्य के सामने ला करके खड़ा कर दिया और तब द्रोणाचार्य ने मुस्कुरा करके कहा, मित्र तुम उस दिन तो मुझे नहीं पहचान पाए थे, पर आज तो शायद पहचान गए हो। बड़े लज्जित, बड़ा अपमानित अनुभव किया और ये कहा कि मैं चाहूं तो तुम्हें मार सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, पर वो तुमने जो वचन दिया था उसको तो मैं पूरा करा ही लूंगा। आधा राज्य द्रुपद से छीन लिया और उसके बाद लौटा दिया। तो ये सारा चक्र मानो क्रिया प्रतिक्रिया जैसी कि समाज में होती है। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा, रामायण महाभारत में क्या अंतर है? तो मैंने एक, महाभारत माने जैसा होता है और रामायण माने जैसा होना चाहिए। तो महाभारत तो प्रतिक्रिया का चक्र है। अगर द्रोणाचार्य, अगर द्रुपद ने अपने स्वभाव का परिचय दिया तो द्रोणाचार्य भी निश्चित कर चुके हैं कि बदला लेके रहेंगे, और द्रोणाचार्य से अपमान हुआ तो द्रुपद को ये नहीं लगा कि मैंने भूल कर दी थी। ये तो भूल नहीं है ना, एक दरिद्र ब्राह्मण ने मुझे इस तरह अपमानित कर दिया, मुझे बंदी बना के खड़ा कर दिया, बदला लूंगा। और तब उन्होंने कहा मैं यज्ञ करूंगा। तो बड़ा अंतर है ना। जनक और द्रुपद इन दोनों की क्या तुलना हो सकती है? जनक में महान संतत्व है, क्षमता, वैराग्य है। द्रुपद तो एक क्रोधी, प्रतिक्रियावादी और हिंसक स्वभाव के राजा के रूप में। यज्ञ के लिए कोई अन्य मुनियों ने स्वीकार कर दिया तो एक मुनि मिल गए, और जब उन्होंने यज्ञ किया तो यज्ञ मानो अग्नि तो थी, पर उनके मन में जो बदला लेने की प्रतिहिंसा की वृत्ति है, वो प्रतिहिंसा की वृत्ति प्रज्वलित अग्नि से जब द्रौपदी जन्म लेती तो उसके मूल में यही था कि मुझे यज्ञ से ऐसा पुत्र मिले कि जो द्रोणाचार्य का सिर काट ले। और तब द्रौपदी और दुष्टदुम्न का जन्म होता है। और सारी महाभारत की जो कथा है उसी क्रिया और प्रतिक्रिया के चक्र पर ही आधारित है। द्रौपदी जन्म लेती है, उनके जीवन में कभी दुर्योधन पर व्यंग्य है, कभी दुर्योधन पानु, तो इस तरह से एक क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र। और फिर एक और को दुष्टदुम्न कि उन द्रोणाचार्य से ही उन्होंने शिक्षा भी पाई, शस्त्र। द्रुपद ने पूरी कूटनीति का परिचय दिया, का धृष्ट सामने से उन्होंने कभी परिचय नहीं दिया कि मैं बदला लेने के लिए व्यग्र। तो धृष्टद्युम्न को भी लेकर के आए, बोले आप तो बड़े योग्य गुरु हैं, इनको भी शिष्य बना लीजिए। और शिष्य इसलिए बनाया जा रहा है पुत्र को कि बाद में मार सके। ये जो घोरतम वृत्ति है, और धृष्टद्युम्न ने यही किया। युद्ध में जब द्रोणाचार्य नेत्र मूंद करके ध्यान में बैठे हुए थे, जब शस्त्र छोड़ चुके थे, तब भी धृष्टद्युम्न ने अपनी बात रखने के लिए द्रुपद की प्रसन्नता के लिए द्रोणाचार्य का सिर काट लिया। और द्रुपद फिर इस तरह से जब पिता का सिर कटा तो अश्वत्थामा के जीवन में उसके बदला लेने की वृत्ति आई। और फिर जब युद्ध की समाप्ति के बाद धृष्टद्युम्न को जिस बुरी तरह से अश्वत्थामा ने मारा, उसका मूल तत्व यही है कि भाई जीवन में प्रतिक्रिया तो बड़ी सरलता से होती है, होती ही रहती है, पर अगर प्रतिक्रिया को अनवरत बढ़ाते चला जाए तो एक महान विनाश हो सकता है, जैसा कि महाभारत में हुआ। और उसके भी प्रतिक्रिया अंततः कितनी भयावनी हुई, वो महाभारत की कथा से स्पष्ट है। श्री रामचरितमानस में श्री सीता जी का जो चरित्र है, जब ये कहा गया कि अतिशय प्रिय करुणानिधान उनकी, मां की प्रकृति उनकी है, वे करुणामयी है। और करुणामयी जो श्री सीता है, कब उनका जन्म तो किसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप नहीं हुआ है, किसी से बदला लेने के लिए नहीं हुआ है। उनका जन्म तो हुआ है प्रभु के प्रति जीव के हृदय में प्रेम उत्पन्न करने के लिए, और जीव के प्रति ईश्वर के हृदय में करुणा उत्पन्न करने के लिए। इसलिए श्री सीता जी का जो चरित्र है पृथ्वी के पुत्री के रूप में, वो इस तरह से जो उन्हें निरंतर आप देखेंगे आज से अंत तक उनके जीवन का ये करुणा में पक्ष जो है, यहां तक कि जिस समय लंका का युद्ध समाप्त हुआ उसके पश्चात भगवान राम ने विभीषण से ये कहा कि सीता जी को ले आइए। का उस समय सीता जी के पास विभीषण जी ने जाके प्रार्थना किया कि आपके लिए
मैं वाहन की व्यवस्था करता हूं, पालकी की व्यवस्था करता हूं, आप चलें। श्री सीता जी ने स्नान किया, वस्त्र धारण किया और पालकी पर बैठ गई। और पालकी पर बैठ करके ढोने वाला उन्होंने किसे बनाया? वो राक्षसों को। राक्षसों ने उस पालकी को उठाया और उस पालकी पर बैठ करके श्री सीता जी जा रही। जब वो बानरों के सेना के पास पहुंची तो बानर व्यग्र हो गए। श्री सीता जी के दर्शन के लिए, जिनके लिए ये युद्ध हुआ, उनका दर्शन तो करें। पालकी के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है और वो बंदर तो जानते बेचारे नहीं कि क्या सभ्यता और क्या शिष्टाचार होता है। वो तो उत्सुक हो गए कि तेरा पर्दा हटा करके दर्शन तो कर ले। और तब लिखा हुआ है कि श्री सीता जी को की पालकी भी राक्षस ढो रहे थे और बेत लेकर के जो रक्षा करते हुए चल रहे थे वो भी राक्षस ही थे। तो जब श्री सीता जी को दर्शन करने के लिए दौड़े तो बस बेत लेकर के राक्षस उनको दूर करने लगे। और तब भगवान श्री राम ने मित्र विभीषण से कहा कि मित्र, सीता जी से कहो कि वे पैदल आवे। कबस्य सीता ही सखा पयादे ही आनो, पालकी पर नहीं पैदल ले आओ। श्री सीता जी उतरे, बंदर अन्य हो गए दर्शन करके उनका, लेकिन श्री सीता जी स्वयं अपनी इच्छा से पालकी पर बैठ के आ गई। नहीं कर सकती थी, नहीं मैं तो अपने प्रीतम के पास पैदल ही चलूंगी, मैं पालकी पर बैठ के नहीं चलूंगी। पर वहां भी मां की करुणा, उसका अभिप्राय है कि मां ने सोचा कि बंदर तो मेरे कुपुत्र है, पर ये जो कुपुत्र राक्षस है, और जहां हमारे प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है कि निश्चरहीन करो मही, तो बेचारे जो बचे हुए हैं उनकी रक्षा का उपाय यही है कि उनसे भी सेवा लेकर मैं कह दूं कि वो पहले जैसे भी रहे हो, पर आज तो मेरा भार ढोने वाले हैं, आज तो मेरे रक्षक हैं। यही मां की करुणा है, यही श्री सीता जी का स्वरूप है। इसे जनक सुता जग जननी जाति की अतिशय प्रिय करुणा निधान की। इसके बाद की चर्चा कल। बोलिए सिया